आप सबका विल स्टार्ट मैम। आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ डॉक्टर नूतन शर्मा हैं, जो लखनऊ में एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो हमारे साथ मरकुरी के बारे में डिस्कस करेंगी। ये मैम ने हमारे साथ पहले अप्रैल में भी डिस्कस किया था, बट समय की कमी के कारण वो पूरा नहीं कर पाई, तो मैम वो दोबारा हमारे साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर नूतन शर्मा, मंच आपको हम देते हैं। मैम प्लीज आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। जी संदीप जी, थैंक यू सो मच। संदीप जी, आप इसे मूव करिए स्लाइड को। मुझे लगता है थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं क्योंकि काफी दिन हो गए। और या ये इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ कि ये हम लोग सभी जानते हैं कि जो हमारा थर्मोमीटर है उसमें मरकरी यूज होता है और एक हेवी सिल्वरी लस्ट्रस डी ब्लॉक एलिमेंट है विद हाई कंडक्टिविटी। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पे मरकरी है 6 ब्लॉक में। आप इसमें ग्रुप 12 में देखिए आप नीचे, इसके बगल में आप देख पाएंगे गोल्ड को और सिल्वर को, कैडमियम को। तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि किस तरह ये सिल्वर और गोल्ड से कैसे रिलेशन रखता है। आगे चलिए। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसकी हिस्ट्री। इसमें हमने देखा था कि चाइना और तिब्बत में ये एक हेल्थ टॉनिक, हेल्थ ठीक करने के लिए यूज किया जाता था। यहाँ पे हमने कुछ और हिस्ट्री भी देखी थी इजिप्ट की। और जैसे एक मैंने आपको बताया था कि एक राजा था जिसने एक बेसिन बना लिया था एंड ही डाइड। उसकी वेपर सूंघ सूंघ के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पहले एक हेल्थ को ठीक करने के लिए ऑइंटमेंट है, ब्यूटी एज अ कॉस्मेटिक्स, या क्योंकि लोगों को पता नहीं था। अब सोने का भी पता नहीं था कि सोना इतना फायदेमंद होता है। तो आप लेकिन जानते होंगे हमारे इंडियन सिंगर बप्पी लहरी, वो सोने की थाली में ही खाना खाते थे। सोने की थाली में खाना खाने से उसका जो गुण होता है सोने का, वो आपके अंदर आ जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं कॉपर पॉइजनिंग, और हम लोग बात करते हैं कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाओ, तो वो इसलिए होता है कि हम उसके जो गुण होते हैं वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, और ये बहुत ही एसेंशियल मिनरल्स हैं। चलिए आगे चलिए सुनील जी। हाँ, ये भी हमने देखा था कि ये सारी चीजें हिस्ट्री में आती हैं। इसमें रोमन्स कॉस्मेटिक की तरह यूज करते थे। और हाल फिलहाल में एक दोबारा कुछ जैगुआर रिमेन्स के साथ कुछ और मरकरी का शेष मिला हमें। आगे चलिए, ये हम देख चुके हैं, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, इसमें मरकरी हमने देखी होम्योपैथी में कि जो हनीमैन थे वो जो डॉक्टर क्लार्क थे वो वाइवस और सॉल यूज करते थे, जबकि डॉक्टर हनीमैन सिर्फ वाइवस ही यूज करते थे। मरकरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम, गोल्ड और सिल्वर, इन सबको डिसॉल्व कर देता है वो, और इन सबके कैरेक्टर्स को लेके साथ में चल रहा है। इवन पोटेशियम जो काली है, जिसे हम काली ग्रुप कहते हैं, तो उसके भी क्या फीचर्स हैं आप खुद ही जान पाएंगे जब हम आगे चलेंगे। संदीप जी नेक्स्ट। यहाँ मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको तीनों स्टोरी बड़ी ही डिटेल में बताई थी। क्विक सिल्वर इसका नाम है, सभी जानते हैं, और एरिस्टोटल ने सिल्वर वाटर इसका नाम दिया था। इसमें 3 कहानियां थी। इसमें ये था कि एक कहानी जो थी उसमें, जैसे कि फर्स्ट कहानी है, एक जो लेक थी जो माउंटेन से घिरी हुई थी, उस लेक के पास जब भी कोई जाता था वो मर जाता था, क्योंकि अच्छा पता ही नहीं चला ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाद में ये पता चला कि सूरज की रोशनी यानी कि हीट उसको गर्म करती थी मरकरी को, और मरकरी वेपर्स लोग इनहेल कर लेते थे और मर जाते थे। तो ये बाद में पता चला, इसलिए उसका नाम रख दिया गया
द लेक ऑफ माउंटेन स्पिरिट्स। और फिर एक और स्टोरी थी जहाँ पर साइंटिस्ट ने वो चश्मा लगा के ऑब्वियसली देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ही चमकीला पदार्थ है, इसमें कहीं ना कहीं सोना है। तो उन्होंने अ, जो ड्रॉपलेट्स थे मरकरी वेपर्स के, उनके हाथ में आ गए, चश्मे में आ गए, और जब चश्मा उन्होंने छुआ तो वो जो जो परत थी चश्मे की गोल्डन, वो उनके हाथ में आ गई और उनको लगा कि ये तो सोना मैंने पा लिया। तो ये एक इल्यूसिवनेस बताता है मरकरी का। और जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट से जो डेथ्स हो रही थी माउंटेन स्पिरिट्स जिसे बोल रहे थे लोग, वो इसका डिस्ट्रक्टिवनेस बताता है। एक थर्ड स्टोरी और मैंने आपको बताई थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि डॉक्टर हैनीमैन प्रूव करने की आदत थी उनको, मरते दम तक प्रूव करते गए। उनकी पूरी फैमिली में उन्होंने प्रूविंग कंडक्ट की, और उनका बेटा जो प्रूविंग का शिकार, मतलब आप कह लीजिए कि वो प्रूविंग सिम्टम था रेस्टलेसनेस। तो ही यूज्ड टू गो एंड कम, कहीं जाता था और वापस आ जाता था, और फिर वो फाइनली कहीं चला गया। तो ये तीन कैरेक्टर बताते हैं मरकुरी के, एक तो डिस्ट्रक्टिवनेस, एक इसका जो एल्यूसिवनेस, और इसकी रेस्टलेसनेस। संदीप जी नेक्स्ट स्लाइड। यस, नेक्स्ट प्लीज। यस, तो ये तीनों स्टोरी डिस्ट्रक्टिव, एल्यूसिव एंड रेस्टलेसनेस बताते हैं, और जो कवर करता है सिफिलिटिक मायज़म। इसीलिए सिफिलिटिक मायज़म, ये मरकरी किंग ऑफ सिफिलिटिक मायज़म्स। तो सारे सिफिलिटिक अफेक्शंस के लिए मरकरी को दिया जाता है। आगे चलिए। ये कुछ इसके मरकरी के अभी तो बहुत बढ़ गए हैं एक्सपीरियंस। ये सारी मरकरी की वैरायटीज हैं, कौन कौन सी कॉम्बिनेशन में हमारे पास ड्रग्स हैं होम्योपैथी में, ये सारे वही है। नेक्स्ट प्लीज। यस, अभी 27 है, लेकिन अभी 47 के करीब कॉम्बिनेशन है जो कि प्रूविंग, जिनके रीप्रूविंग वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है। ये हमने हाइलाइट्स कुछ डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, जैसे कि मरकरी का जो नेचर है, कंजेस्टिव, स्क्रॉफुलस, कैटरा, एक्सुडेटिव, अल्सरेटिव, सप्यूरेटिव, ये हमने बहुत डिटेल में, अगर यूट्यूब है, कहीं रिकॉर्डिंग है, तो संदीप जी इसको प्रोवाइड कराइएगा। ये सारे यस, एनेमिक, rheumatic, वेरी वेरी ऑफेंसिव। ऑफेंसिव हम कहते हैं कि सोडाइनम भी है, मेडोरिनम भी है, वेरी फाउल स्मेलिंग। आर्निका भी फाउल स्मेलिंग है। तो अब आगे सेंसिटिव, यस सेंसिटिव बहुत सारी मेडिसिन है। हेपार कहने को तो हमारे पास सेंसिटिव मेडिसिन है, मेंटली फिजिकली। आगे देखिए ड्रॉप्सिकल, अजाइल। अजाइल का मतलब है कि फास्ट प्रोग्रेसिव स्पीडी डैमेज। ये जो मरकरी है ये बहुत ही सिम्प्लिटिक ग्रुप का है, तो ये बहुत तेजी से बीमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये हम ये देख चुके हैं कि ये सारे इन्फेक्शंस, जैसे कि ड्रॉप्सी हो गई और डायबिटीज हो गई और डिसयूरिया, 3Ds, तो ये पूरी तरह से डिजीज का घर है एक तरह से। आपके मतलब किंग ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो कि सप्यूरेशन में चला जाता है, और मतलब बदबूदार डिस्चार्ज आने लगता है, ये सारी चीजें क्रिएट करता है ये। आगे चलिए, ये हम देख चुके हैं। मरकरी नेचर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मरकरी नेचर में जैसा होता है वैसे ही होम्योपैथी में भी है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ पे ये एक इराटिक, बहुत ही अलग अलग तरह की पैथोलॉजी डेवलप करता है। बहुत ही अनस्टेबल माइंड और बॉडी होती है पेशेंट की, यहाँ पे बिल्कुल ही जैसे अनस्टेबल होता है रिएक्शन इसका। ह्यूमन बैरोमीटर है, तो चेंजेबिलिटी, जैसे हम जैसे थर्मामीटर लगाएंगे ठंड में, तो ठंडा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी एंड सेंसिटिविटी विथ चेंजेबिलिटी। नेक्स्ट प्लीज। यस, ये बता चुके हैं कि लैक ऑफ अडेजन, ये किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे हम नेचर में देखते हैं ना कि हमने थर्मामीटर तोड़ा और बहुत सारे ड्रॉपलेट्स इधर उधर डायरेक्शन में गिर जाते हैं। तो ये इसका नेचर भी होता है पेशेंट का कि वो किसी से रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाता, और अगर किसी रिलेशन में है तो तोड़ देता है, तो वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं होता है। और दूसरी चीज यहाँ लिखी हुई है सॉल्युबिलिटी ऑफ मरकरी, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह जो मरकरी और सोडियम है, ये दोनों ही कैटरा के लिए
फेमस है, सभी जानते हैं, थिक डिस्चार्जेस निकालते हैं और मेंटली नेट्रम एंगर में गो इनटू मर्क। अब नेट्रम को गुस्सा आ गया कि वो पी गया, लेकिन मर्क क्या करेगा? वो बिल्कुल ही गुस्से में तबाही कर देगा, तोड़ देगा, मार देगा। तो ये एक नेचर है कि दोनों ही गुस्से वाले हैं। इनका प्रेजेंटेशन अलग है। नेक्स्ट प्लीज। यस, मर्क्यूरी हम पहले भी बता चुके हैं, हेवीएस्ट मेटल ऑफ ऑल। अगर आप अ, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है कि 1 लीटर बॉटल ऑफ मर्करी वेज मोर देन अ बकेट ऑफ वाटर। 1 लीटर बहुत सारा, यानी कि 20 लीटर पानी के बराबर इतना हैवी है। और ये जो इसकी जो पैथोलॉजी है, ये डीप एक्टिंग शो करता है कि इतना हैवी हैवी बीमारियां, मतलब अगर लेमैन के उस लैंग्वेज में बोलेंगे तो खतरनाक बीमारियां, हैवी, with all suppuration, inflammation, all kind of syphilitic diseases प्रोड्यूस करता है। पावर ऑफ कोएजन, यस, मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ही पुअर है, किसी से रिलेशन नहीं है, कभी भी रिश्ता तोड़ के अब एक लॉयल्टी की बात करें, एक आदमी एक वाइफ लिया, दूसरी शादी तोड़ दिया, दूसरी शादी कर लिया, तो ये डिटैचमेंट काइंड ऑफ, यहाँ लिख रहे देखिए कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हम देख चुके हैं बहुत ही डिटेल में, हमने इसको समझाया है। हाँ, इसमें मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू इट्स solubility in lipids, यानी कि फैट, mercury has tendency to concentrate in nervous tissue and particularly in the brain. So इधर ये nervous affections की बीमारियां जैसे पार्किंसोनिज्म या आप एपिलेप्सी हो गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अफेक्शंस को ज्यादा बीमारियां में हेल्पफुल है। मर्करी स्विचेस आर यूज्ड इन ऑटोमेटिक कंट्रोल। आपको पता ही है आजकल बहुत सारे सेंसर्स है घर के। कर्टन्स आप फैन चला दीजिए, कर्टन्स आप हटा दीजिए, लॉक कर दीजिए। इसी तरह हम ये बहुत ज्यादा चीज यूज कर रहे हैं, तो ये जो चीजें यूज कर रहे हैं तो मर्क्यूरी अब्यूज कहीं ना कहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं हम ट्रीटमेंट भी मर्करी से करेंगे। तो नेक्स्ट प्लीज। इवोल्यूशन ऑफ मर्करी, हाँ, ये हमने चाइल्डहुड देखा था। ये एक पावरफुल डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है सिबिलिटेड। और यहाँ हमने देखा था कि जो बच्चा होता है वो बहुत ही रेस्टलेस होता है, ऑल्दो इज वेरी इंटेलेक्चुअल, वेरी कनिंग, वेरी वेरी शार्प, बहुत ही जिद्दी होता है, बहुत ही टेंट्रमिक चाइल्ड। माँ बाप बिल्कुल परेशान ही हो जाते हैं इससे, बहुत ही गुस्से वाला और बहुत ही ऑफेंसिव नेचर, बिल्कुल हेट्रेड दूसरों के लिए रखने वाला। कुछ भी उसको आप समझाने की कोशिश करेंगे उसको बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस तरह का बच्चा होता है वो। नेक्स्ट प्लीज। यस, आप देखिए बिल्कुल इनके सारे बच्चों के चेहरे देखिए आप, दे वेरी कनिंग, वेरी एग्रेसिव, क्रिमिनल टेंडेंसीज आपको दिखाई देंगी, जैसे कि आप ही पे हमला कर देंगे। और जब मैंने पिछला जो लेक्चर था उसमें स्टोरी, रियल स्टोरीज बताई थी, कुछ बच्चे जो होमिसाइडल हो गए हैं, तो ये सारे बच्चे इसमें मरकरी ग्रुप। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा हम जल्दी जाएंगे क्योंकि हमारा जो छूट गया था वो हम आज कवर करेंगे। यस, टेंशन भी चाहिए। हाँ, बच्चे कहते हैं, माँ बाप कहते हैं कि ये जो बच्चा जब सो जाता है तभी मुझे आराम मिलता है, ये उठेगा तो मेरे लिए सर दर्द है। तो बच्चों, मतलब मदर एक्सप्रेसेस द चाइल्ड इज डेविल, यू नो। और ये जो बच्चे होते हैं बहुत ही ऐसे काम करते हैं जो कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। मर्क चाइल्ड हैज एन अट्रैक्टिव फेस, बहुत ही सुंदर और बहुत ही, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके पीछे वो कितना स्ट्रेटजीज कर रहे हैं, कितना ब्लैकमेल, मतलब माँ बाप को ब्लैकमेल करना। आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं चले जाऊंगा यहाँ, इस टाइप से उसकी टेंडेंसीज होती है माँ बाप को ब्लैकमेल करने की। एंड वेरी झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, तुरंत स्टोरीज बनाना, इस तरह के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। यस, ही यूजेस ऑल काइंड्स ऑफ टेक्निक्स, आई टोल्ड यू कि स्वीट टंग, बिल्कुल ही जो है अपने काम कराने के लिए बहुत प्यार से माँ बाप के पास आना और उनको धोखा दे देना और फिर उनकी बात ही ना सुनना। तो चाइल्ड इज वेरी इम्पेशेंट, उसको अभी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और बिल्कुल ही हरी नेचर के होते हैं ये बच्चे। यहाँ हमने बहुत सारी मेडिसिन से कंपेयर किया था, अभी दोबारा हम उस कन्वर्सेशन में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमने बताया था कि बहुत ही अग्रेसिव चाइल्ड है, डिक्टेटरशिप रखता है, अगर बच्चों के ग्रुप में उसके दोस्त में है तो वो
लीड करता है कि मेरी बात सब मानेंगे और बहुत ही ज़्यादा लड़ाई करता है, मारता-पीटता है दोस्तों को। क्रिमिनल टेंडेंसीज़ है उसको। मैंने आपको बताया था कि बच्चा अपने माँ-बाप को मार के कहीं चला गया था, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था कुछ दिनों बाद, वो स्टोरी आपको बताई थी। नेक्स्ट, प्रिकॉशियस चाइल्ड है, इन इन बच्चों में हर चीज़ डिफेक्ट, जैसे कि वो बच्चे जो डिफेक्ट के साथ पैदा होते हैं, एएसडी, वीएसडी, कोई भी मतलब पैथोलॉजी ऑफ अलॉट हो गया, आपके कार्डियक, यहाँ पे बहुत सारे लेमैन भी हैं हमारे ग्रुप में, जो होम्योपैथी लवर्स हैं। तो जो हार्ट में जो डिफेक्ट्स हैं, उनके साथ जो बच्चे पैदा हुए, स्पाइनल कॉर्ड में जो डिफेक्ट्स हैं, जो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज़ हैं, ये वो बच्चे होते हैं। और प्रिकॉशियस हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियाँ उनको उम्र से पहले आ जाती हैं। इनमें जो लेटर लाइफ में क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, स्ट्रोक, कार्सिनोमा, आईएसडी, ट्यूबरकुलोसिस, एपिलेप्सी, ये सारी बीमारियाँ या मेंटल डिसऑर्डर्स, ये इनमें पाए जाते हैं। और नेक्स्ट प्लीज़। ये सारी चीज़ें हम रिपीट कर रहे हैं, एक्चुअली हम इसे डिटेल में हम यस, बिल्कुल आप आगे चलिए, संदीप जी। एडोलेसेंस एडोलेसेंस में हमने देखा था इसका कि अ, वही अनप्रेडिक्टेबल बच्चे, इनका नेचर बिल्कुल ही, आप कब ये बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, कब अपने माँ-बाप को गाली दे दी, चिल्ला दिया। सो दे आर वेरी नॉट गुड चाइल्ड। स्पीच स्पीच इज़ वेरी हरीड, दे स्पीक वेरी फास्ट, पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं, बस बोलते जाएँगे, बड़बड़ करते जाएँगे। अब जैसे मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड करी है संदीप जी, इसमें आपको पता चलेगा कि दे डांस, बट क्या डांस कर रहे हैं पता नहीं। दे स्पीक, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, वो बोलते जा रहे हैं। और देखिए कितना कनिंग है, जो लड़का दिख रहा है, ये बहुत ही कनिंग है, बहुत ही, तो ये सारी चीज़ें, इनकी स्पीच और मैनिपुलेटिव ब्लैकमेलिंग, ये सारी चीज़ें इन बच्चों में एडोलेसेंस में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट प्लीज़। सेक्स अवेकनिंग, यस। ये जो बच्चे होते हैं, ये बहुत ही डेंजर ज़ोन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, एसटीडीज़ हो जाती हैं इनको, और इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। अ, एड्स हो गया, या ये एक कॉमन फीचर है, होमोसेक्सुअलिटी इज़ अ फीचर ऑफ मर्क। इसी तरह की हमारे पास प्लैटिना भी है, लैकेसिस भी है, और पल्स पल्स है, सेपिया भी है। तो ये भी कुछ मेडिसिन्स हैं जो अ, मर की तरह होमोसेक्सुअलिटी है। अब जैसे एड्स हो गया, एड्स के लिए हमारे पास बहुत मेडिसिन, कार्बोवेज, मिडोरिनम, सल्फर, यू कैन से फास्फोरस। तो ये जो बच्चे होते हैं, आप इनसे कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कैप्रिशियसनेस, अब कुछ माँगा, कुछ और दे दिया। टीवी देख रहे हैं, चेंज करते रहेंगे चैनल, और अल्टीमेटली वो थ्रो कर देंगे, नहीं देखना, अब नहीं देखना मुझे। तो इस तरह के बदतमीज़ बच्चे, हम बोलते हैं इधर, हम लोग नॉर्थ में बोलते हैं बहुत ही बदतमीज़ है, उद्दंड, उद्दंड बोलते हैं। तो ये मैनिपुलेशन लाइक पल्स एंड सल्फर, इस तरह के बच्चे आप कंपेयर कर सकते हैं। संदीप जी नेक्स्ट चलिए। ये देखिए पिक्चर, देखिए पापा पीछे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं उनके। तो ये जो बच्चे हैं, ये सारे स्पीच स्टैम्पिंग में, आप बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम, ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो हरीड स्पीच, अब जैसे लैकेसिस है, लैकेसिस बहुत जल्दी बहुत तेज़ बोलता है, लेकिन वो अपनी, उसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होता है। टैरेंटुला है, वेरी एनर्जेटिक मेडिसिन्स दे आर। संदीप जी नेक्स्ट स्लाइड। मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ, इट डज़न्ट मीन आई एम मर्क। अच्छा, ये वापस हम रिपीट कर रहे हैं कि दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, एंड हम नहीं जाएँगे, ये बहुत ही अच्छा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Sandeep ji, I would like you to kindly share the video of the class. Previous class. Okay, go ahead. Yes, Merck, I told you they are very quick in action, although they are very intellectual, or do not like to sit at one place, very restless. They are very intuitive, very, you can say, बहुत जल्दी नॉन आइडियलिस्टिक पाथ पे निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। संदीप जी नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है इनको, और ये चोर, मर्डरर, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत ही चाइल्ड, मतलब अपने वो बचपन में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं और जेल पहुँच जाते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे हैं, वो हमारे ग्रुप में ही
हमें देखने को मिलते हैं। उनके जो बच्चे अपने माँ-बाप के सेपरेशन हो गया, माँ-बाप का डिवोर्स हो गया है, उनके साथ कि कभी इधर रह रहे हैं माँ के साथ, कभी बाप के साथ रह रहे हैं। तो इस तरह के बच्चे जो डोमेस्टिक डिसहार्मनी को फेस करते हैं, लड़ाई-झगड़ा है, फादर जो है ड्रग्स लेते हैं या अल्कोहलिक है फादर और मदर से मारपीट हो रही है, तो इस तरह के बच्चे ज़्यादातर मार ग्रुप आगे चलिए संदीप जी। एडल्टहुड मैंने आपको बताया कि ये जो बच्चा है, ये एडल्टहुड में भी वैसे ही रहेगा, सेल्फ सेंटर्ड और चेंजेबिलिटी फ्लूइड कॉन्शसनेस मतलब बिल्कुल ही जैसे पानी को इधर ले गए इधर अलग-अलग अगर नाली में बहेगा तो पतला हो जाएगा, अगर उसे ट्रे में रख देंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो वो इस तरह की चीज़ उसका कोई फिक्स्ड उसका नेचर नहीं होता है, वो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल और चेंजेबल पर्सनैलिटी मार्क की होती है। नेक्स्ट स्लाइड। वेरी एम्बिशियस दे आर ये जो एडल्ट होते हैं और बहुत ही स्ट्रैटेजी बनाने वाले, दूसरों को किसी भी उसमें फँसाने वाले, बैक बाइटिंग करने वाले, ये सारी चीज़ें होती हैं वर्क में। बहुत ही मॉरल पता ही नहीं है उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। दे आर लाइक लस्ट फॉर पावर। दे वांट टू वर्क। They want to have more money, more power, more everything top. मुझे ही लीड करना है। आई टोल्ड यू ना डिक्टेटरशिप जैसा बच्चा था, वैसे ही उनका एडल्ट भी है कि उनको सब पे राज करना है, राजा बनना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं वो, लेकिन गलत चीज़ में, अपने अपने हिसाब से, अपनी टर्म्स कंडीशन पे। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में कि वेरी अनफेथफुल, नॉट लॉयल हस्बैंड्स और वाइफ्स ये बिल्कुल ही चीटर्स होते हैं। हमेशा ऑलवेज ऑन द मूव। ये याद रखिए कि रेस्टलेस है तो वो हर चीज़ में मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, दोनों लेवल पे दिखाई देगा, रॉन्ग डूइंग्स करेंगे। तो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होते हैं, ये सारे आप इन्हें कनेक्ट कर दीजिए कि ये म ग्रुप के ही कहीं न कहीं होते हैं कि माँ भी नहीं है, हमारा ना रिश्तेदार भी हमारा नहीं है, इसको भी पैसे के लिए हम खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। मैं बहुत जल्दी जाऊँगी क्योंकि हाँ, नेक्स्ट प्लीज़। हाँ, दे आर वेरी यस। प्रीवियस स्लाइड में कुछ बोल रही थी संदीप जी? हाँ, यस मैंने ये बोला था कि मैनी मर्क्स एन्जॉय लिटरेचर। दे हैव फैसिनेशन फॉर वर्ड्स एंड दे एन्जॉय राइटिंग, मेकिंग पोएम्स। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो उनके अंदर टैलेंट ज़रूर होता है। तो वो टैलेंट जैसे कि शीशे पे मर्डर उन्होंने किया और खून से कुछ लिख दिया, कुछ शायरी लिख दी। तो ये मतलब बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही पोएट्रिक वो कुछ भी अपना राइम बना लिया। ओहो! तो इस तरह के डिटेक्टिव सस्पिशियस क्यों ऐसा किया इसने? ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अच्छा, तो दे लाइक स्टोरीज़ ऑफ डिक्टेटर्स। ये उनको बहुत पसंद आती हैं, डिटेक्टिव स्टोरीज़ बहुत पसंद आती हैं। इस तरह की चीज़ वो पढ़ते हैं और ऐसे ही वो अपनी लाइफ में करते भी हैं। नेक्स्ट। इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बता चुकी हूँ आर्गुमेंटेटिव जब तक वो आपको हरा नहीं देंगे, वो आर्गुमेंट्स करते ही रहेंगे और मर्क आर वेरी डोमिनेटिंग ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। दे विल नॉट क्वाइटली टॉलरेट द इनजस्टिस। अब देखिए ये मर्क कहीं न कहीं अगर सप्रेस हो गया तो वो निकाल के रहेगा बाहर। दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड द रियल जॉय ऑफ फैमिली। यस, वेरी ट्रू। मैंने आपको बताया अभी कि जो ऐसी फैमिलीज़ हैं, जहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उन फैमिलीज़ के बच्चे और जो बच्चे बड़े होते हैं, तो ये वो पर्सोना में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे विल स्पीक लाई विदाउट बीइंग अफेक्टेड इमोशनली। बस बोल दिया, झूठ बोल दिया, धोखा दे दिया, झगड़ लिया, मार दिया, पटक दिया, धक्का दे दिया, किसी की गाड़ी भी मार दिया। तो बहुत ही गुस्से वाले और इस तरह के ये मार्क हैं। चल नेक्स्ट से बहुत कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट को भी आप देखिए कि पावर चाहिए होती है, उसको भी लस्ट उसको भी डिज़ायर है पावर के लिए, पैसे के लिए, वो भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करता है, फीमेल्स के लिए खड़ा रहता है। आगे चलिए संदीप जी, आगे, आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड। यस, सो यू आर नॉट लॉयल, यू आर गोइंग बैक संदीप जी, आगे चलिए। हाँ, हाँ, आप देखिए ओल्ड एज में क्या हो रहा है, उनकी सारी जो सिम्पैथेटिक फैक्शंस हैं, वो सारे
आपको दिखाई देंगे दाँत टूटे हुए, बिल्कुल जो नर्वस अफेक्शंस हैं वो आ जाएँगे, स्टैमरिंग स्पीच, बिल्कुल थूक गिर रहा है। मैंने बताया ना आपको कि फेशियल पाल्सी हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा उनको, उनको हेमिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, एपिलेप्सी, पार्किंसन। तो इस तरह के जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले जो अफेक्शंस हैं, वो आप देख सकते हैं। मर्क हैव एक्टेड इन द लाइफ, जो मर्ज़ी थी जो उसने वो सब किया। लेकिन अभी जो उसका बुढ़ापा आ गया है, तो मर्क बिहेव्ड एज़ इफ दे आर हीरोज़ बट नाउ टर्निंग एज़ ज़ीरो। मतलब अब लाइफ उसको सबक सिखाती है और वो बिल्कुल ही सक्षम हो जाता है कि अब क्या करें। नेक्स्ट स्लाइड। डिस्पेयर, डिस्ट्रक्शन, डीके, डिकम्पोज़िशन। मेंटली तौर पे भी वो बिल्कुल टूट जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और जैसे ही वो डिप्रेशन में आएगा, उसको सुसाइडल थॉट्स और ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्लीज़। डिस्पेयर इज़ द बेस्ट एक्सप्रेशन टू प्रेज़ेंट द मेंटल स्टेटस। सो वेरी मतलब नेगेटिव इमोशंस को वो कोप नहीं कर पाता और अपने आप को मार लेता है। अब ये आगे चलिए संदीप जी, हम बोल चुके हैं ये सारी, हाँ। अब मर्क मायज़्म, मायज़्म क्या कवर करता है? आपको सबको पता है कि मर्क हैज़ सिफिलिटिक मायज़्म इन बैकग्राउंड। इसकी जो भी एक्सक्यूज़ मी, इसके जो भी अफेक्शंस होते हैं सप्रेस्ड डिस्चार्ज से होते हैं, या जैसे मैंने बताया कि अब्यूज़ ऑफ क्रूड मर्क्यूरियल प्रिपरेशंस, शुगर, वेपर्स ऑफ आर्सेनिक, कॉपर, जिंक, इन सबसे इसके अफेक्शंस होते हैं, ये भी मैं ले चुकी हूँ। एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं इसके कि हाँ, डिवाइड एंड रूल। मुझे जो है इसको डर होता है कि इसकी पोज़ीशन कोई ले ना ले। तो ये क्या करता है कि ये स्ट्रैटेजीज़ बनाता है अपने ऑफ़िस में, जहाँ भी जाता है, वहाँ फूट डालता है और इसी को हाइलाइट करने, इसी की बातें सब सुने। नेक्स्ट प्लीज़। बहुत सस्पिशियस होता है इसका नेचर। जैसे कि मेरे ही सारे जो मेरे आस-पास हैं, मेरे लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और ये मेरा नुकसान कर सकते हैं। मुझे ये तो इससे अच्छा है कि मैं ही इनका नुकसान कर दूँ। मैं ही इन सबको जो है आपस में भिड़ा दूँ और जीत लूँ। तो ये जीत इसको चाहिए, मैनिपुलेशन। देखिए मैनिपुलेशन पल्स और सल्फर भी करते हैं। पल्स कैसे करती है? हम देखते हैं ना कि पल्सैटिला इज़ लाइक अम, क्रोकोडाइल, वेरी ब्यूटीफुल लेडी एंड शी क्राइज़। किसी को भी अपना दुःख सुना देती है और क्या उसको चालाकी से उसकी सिम्पैथी लेके अपना काम भी करवा लेती है। तो इस तरह की मैन इसमें इस तरह का नहीं है। इसमें मैन क्या है, मिसलीड करेगा। बड़े प्यार से अ, इम अ, 2 लोगों में वो फूट डाल देता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हैज़ नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस ऑफ एवरीथिंग। ये मुझसे आगे कैसे जा रहा है? या इसको क्रेडिट कैसे मिल गया? इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ करता है वो। कॉन्ट्रडिक्ट, हाँ, डोमिनेटिंग, ये जो है सप्रेस्ड, कॉन्ट्रडिक्टेड बाय डोमिनेटेड अथॉरिटी। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अभी फैमिली में जो बाप मारता रहता है, बीवी को मारा, इसकी माँ को मारा या इसको मारा, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें इसके अंदर गुस्सा रुक गया और ये रेज और ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं बाहर आ गए। एक्ज़ैजरेटेड एरोगेंस है, बहुत ज़्यादा है। वो एरोगेंस फिज़िकल, मेंटली वो दोनों पे दिखती है। जैसे आप अल्सर्स में देख सकते हैं। इसके अल्सर्स बिल्कुल ही बहुत ही बदबूदार और बहुत ही व्हाइट, जैसे सिफिलिटिक अल्सर्स होते हैं। बेलाडोना हम प्रिस्क्राइब करते हैं अल्सर्स के लिए, आप बोरेक्स करते हैं। ये एक सोरिक अल्सर्स होते हैं, बिल्कुल लाल और बिल्कुल ही सेंसिटिव टू टच, है ना? लेकिन ये जो अल्सर होते हैं बिल्कुल व्हाइट बॉर्डर, व्हाइट बेस और सिफिलिटिक अल्सर। अच्छा, आगे चलिए। एंगर टेको, यस, डिक्टेटोरियल मैं बता चुकी हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा वायलेंस है, सुसाइडल एंड होमिसाइडल। Extreme anger, yes. So, extreme anger, sudden anger, very impulsive like स्टैफिस एग्रिया। हाँ, स्टैफिस एग्रिया में भी ऐसा ही है कि वो बहुत सप्रेस करती रहती है अपने, अगर स्टाफ लेडी है तो वो अपने हस्बैंड का मार खाती रहेगी और फिर थोड़ा-थोड़ा अपनी सोसाइटी से विथड्रॉ कर लेगी। कहीं पड़ोसियों को पता ना चल जाए कि मैं पिटाई कर रही हूँ, मेरे चेहरे पे पिटाई के चोट के निशान ना दिख जाएँ, तो वो सप्रेस करती रहती है। लेकिन एक उसके बाद स्टाफ भी इम्पल्सिव हो जाती है, जो वाइल्ड स्टाफ के रूप में अपने हस्बैंड का मर्डर भी कर देती है। तो यहाँ पे आपको याद होगा मैंने एक इंग्लिश मूवी का ज़िक्र किया था, ऐश्वर्या राय, जो मूवी दी थी, प्रोवोक्ड नाम था उसका। तो ये बताता है कि ये कितना डीकिंग, कितना वो हो रहा है,
कितनी चीजें डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। तो ये सिम्प्लिस्टिक ट्रेट इसका वो बताता है। यस, फॉर्म ऑफ रिएक्शन डिस्ट्रक्शन, हाँ, फॉर्म ऑफ रिएक्शन डिस्ट्रक्शन, मेंटल फिजिकल बोथ। रिएक्शन टू स्ट्रेस, ये मैं बता चुकी हूँ, या तो अपने आप को या दूसरों को या एनवायरनमेंट को, सभी को खराब कर देगा ये। आगे चलिए, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। हाँ, ओके, हाँ, तो कंप्लीटली दे आर लाइक, मैंने आपको बताया कि ये इनको डिप्रेशन भी हो जाता है। देखिए एक चीज तो आपको सबको पता ही होगी कि एंजाइटी जो होती है वो एक फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है कि सबको एंजाइटी होती है। तो हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक काम करता है वहाँ पे, तो हम कोप कर ले जाते हैं। अब जब हमारी जो एंजाइटी बार बार होगी, अगर बार बार या तो गुस्सा आएगा, ये सारे जो सोरिक सिम्टम है ना, एंजाइटी और एंगर, ये अगर हमें बार बार लाइफ में होगा तो ये डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा ब्रेन सेल्स के। हम लोग ये बोलते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी हम गुस्सा करते हैं तो हमारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, यानी कि हमारा मेमोरी लॉस हो जाएगा, यानी कि हमें कुछ, हमारा जो एनालिटिक पावर है या हमारा समझने की शक्ति, ओरिएंटेशन है, ये कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं। और कोई भी चीज ब्रेन में डैमेज होगी तो वो कोप कर रही होगी, और कोप करते वक्त आपको लग रहा होगा क्या हो रहा है मेरी बॉडी में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो दैट स्टेज इज कॉल्ड डिप्रेशन। तो वो कोप भी नहीं कर पाते हैं और वो सक्कम हो जाते हैं टू डेथ। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट इम्पल्सिवली वायलेंटली, ये सब आप जानते हैं कि इस बॉडी में भी वही चीज है कि एकदम से बॉडी पे सबसे खतरनाक चीज सामने आती है, जैसे कि कैंसर आ गया, अल्सर आ गया, गैंग्रीन आ गई। पेशेंट बहुत दिनों से डायबिटिक था, कुछ नहीं था, कंट्रोल था, लेकिन सडनली उसको एम्पुटेशन हो गया, ऐसा आपको सुनने में होगा। सो दे ऑल कम इनटू दिस कैटेगरी। नेक्स्ट प्लीज। जनरलिटीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रोबस्ट, वीक, एरिस्टोक्रेटिक, इलेक्ट्रोपोलिनम, बहुत ही शानदार, क्योंकि पैसा चाहिए, पावर चाहिए, शानदार लाइफ चाहिए उसको, उसको मर्डर भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। राइट साइडेड मेडिसिन है, थर्मल में हॉट है, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर उसको अफेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट करेंगे क्योंकि हम कवर कर चुके हैं पर्सपिरेशन। एक्सक्यूज मी, एक मिनट संदीप जी। यस, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि पर्सपिरेशन जो नॉर्मल जो डिस्चार्ज है उसको एग्रीवेट करते हैं, और जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज है उससे रिलीफ मिलता है उसको। तो यहाँ पर नाइट एग्रीवेशन, और 9 बजे के बाद उसको एग्रीवेशन, और यहाँ देखिए डिसएग्री स्वीट मिल्क, ये सारी चीजें उसको, जबकि उसको पसंद है लेकिन वो खाता नहीं है। डिजायर क्रेव्स ब्रेड, उसको मीठी लगती है ब्रेड। यस, हेलो, मेंसेस, मेंसेस भी उसको एग्रीवेट करते हैं। तो जो नॉर्मल चीज है, नॉर्मल डिस्चार्ज है, क्योंकि वो सिविलिटिक है, उसको एग्रीवेट करेगा, बट इट इज टुवर्ड्स हॉट मेडिसिन। नेक्स्ट, स्लीपलेसनेस, बहुत ज्यादा स्लीपलेस रात को उसको, क्योंकि तकलीफ होती है तो उसको नींद ही नहीं आती है, उसको सारे सिम्टम रात में एग्रीवेट हो जाते हैं। यस, हेलो, ओके, सलाइवेशन ड्यूरिंग स्लीप, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मर्क है, मर्क में 3 कैरेक्टर, अगर आप मर्क को बहुत ही केयरफुली प्रिस्क्राइब करना है, लेकिन 3 कैरेक्टर अगर उसके हैं तो आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सलाइवेशन, सलाइवेशन अगर उसको अल्सर है, सलाइवेशन हो रहा है, दैट इज द कॉमन सिम्टम। लेकिन अगर अल्सर नहीं है और सलाइवेशन हो रहा है, हेलो, अगर उसको अल्सर नहीं है और सलाइवेशन हो रहा है, तो दैट इज अबनॉर्मल, ये मर्क का सिम्टम है। लाइक ग्राइंडिंग टीथ ड्यूरिंग नाइट, फ्लैबी टंग है, विथ थर्स्ट, है ना, मॉइस्ट टंग है। तो ये जो कुछ कैरेक्टर, अगर वो 4-5 कैरेक्टर मिल जाएंगे तो वो आप मर्क प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सलाइवेशन ड्यूरिंग स्लीप, प्रोफ्यूज, लेकिन अगर असर के साथ है तो नहीं करना है, कॉमन सिम्टम। ठीक है, तो मोडालिटी इसकी क्या है, रेस्ट में आराम नहीं है, लाइंग डाउन, टच, वॉकिंग रिलीव्स, मोशन रिलीव्स, सेक्सुअल में होमोसेक्सुअलिटी, निम्फोमैनियाक, एक्सेस सेक्स किया, परेशानी हो गई। इसके जो कॉजेज हैं, क्या कॉज है यहाँ पे देखिए नीचे, इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन, जो उसने पूरा अपनी लाइफ में झेला है, वो सारी चीजें जो पर्सनालिटी है और उसकी जो फिजिकल इफेक्शंस है उसका कारण बन जाती है। ओके, प्रोफेशन कैसा चाहिए उसको, उसको किंग लाइक चाहिए, लीडर, डिक्टेटर, डायरेक्टर होता है वो किसी भी कंपनी का। मैनेजर, आपको क्या लगता है कि किसी कंपनी का मैनेजर, डायरेक्टर मर्क नहीं हो सकता है, वो अंदर अंदर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, वो कैसे उस पोजीशन में पहुंच रहा है,
प्रेसिडेंट, चेयरमैन, कैप्टन, मेयर, बिशप, लॉयर, जज, ये सारे जो होते हैं कहीं न कहीं कोई ना कोई, मैं सबको नहीं बोलूँगी, मतलब ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज़। मेंटल में मूड वेरी हॉटी, बहुत ही घमंडी और बहुत ही अच्छे कपड़े पहनने वाला, बहुत ही अच्छे शानदार, उसको अच्छा दिखना है और इंडिफरेंट, कभी माँ से ठीक से बात की, कभी नहीं की और बहुत ही डेस्परेट है हर चीज़ के लिए, सब चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए और मेंटल जनरल में फॉरगेटफुल है। मैंने बताया ना आपको, फॉरगेटफुल क्यों होगा वो? एब्सेंट माइंडेड कंफ्यूज़ क्यों होगा? क्योंकि एंगर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा है और यू कैन से तो उसके माइंड में दूसरों के प्रति घृणा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें वो दिखाई देती हैं। कभी भी अपनी मिस्टेक्स नहीं मानेगा वो और चलिए आगे चलिए, ये हम कर चुके हैं, बहुत ही गंदा लिखने वाला। हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ हमने रोका था पिछली क्लास में। चलिए देखते हैं, अब काफ़ी कुछ थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ हो गया होगा। इसके जेस्चर्स कैसे होते हैं? इसके जेस्चर्स देखिए, किसी फीमेल को देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिव होगी, बहुत ही अच्छे कपड़े पहने होंगे उसने, विद हेवी मेकअप, तो वो लेडी मर्क है। फिजिटिंग फिजिटिंग जैसे लेडी है, आई, बैठ गई, उसने अपने पैर हिलाना शुरू कर दिया या कोई मेल है। अब देखिए फिजिटिंग यहाँ पे देखिए 2 तरह की फिजिटी है, एक तो होगी एंग्ज़ायटी की वज़ह से फिजिटी, जैसे कि अ हम दूसरे डेस्क में देखते हैं टैरेंटुला ग्रुप, स्पाइडर ग्रुप। स्पाइडर ग्रुप में देखते हैं कि फिजिटी लोअर लिम्ब, जब आदमी बैठा हुआ है और पैर हिला रहा है, तो वो फिजिटी अलग है। अब ये जो यू कैन से ज़िंगम ज़िंगम की फिजिटी कैसे होती है? सिर्फ़ लोअर लिम्ब पे होती है, टैरेंटुला की अपर लिम्ब पे होती है। तो ये जो है इनकी फिजिटी अलग है। ये क्या फिजिटी होगी इसकी? कि अपने आप को दिखाना, यस, मतलब हॉटी, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर। ये कोई डर नहीं रहा है, एंग्ज़ायटी नहीं है इसको, लेकिन अपने आप को दिखाना, थोड़ा-सा पैर वो हिलाएगा, सबका टू सीक अटेंशन। अच्छा, एक डेस्क ड्रॉअर मूवमेंट करता रहेगा, जैसे अपने हाथ को अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाना, कुछ हाथ को बाल ठीक करना, कुछ हाथ के मूवमेंट करेगा। इसी तरह बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसना, ये देखिए इतने सारे लोग अगर मीटिंग में बैठे हैं, तो सब तो स्माइल कर रहे हैं किसी जोक पे और वो ज़्यादा हँस रहा है। सीक अटेंशन इसलिए नहीं, मैं हूँ, मुझे देखो, फिर मैं आपको रूल करूँगा। देख लो मुझे अच्छे से, लाइक दैट। स्पीच कैसे होगी उसकी? बहुत तेज़ और बहुत जल्दी-जल्दी होगी, बहुत ही फ़ास्ट बोलेगा वो। बहुत ही ज़्यादा झूठा आदमी है, तो बगल में कोई फीमेल है या कोई मेल है, उनसे अपनी बड़ाई करना, झूठ बोलना, बोस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। आर्म स्विंगिंग व्हाइल वॉकिंग, इसकी पिक्चर्स आगे नेक्स्ट स्लाइड में हैं, संदीप जी दिखाएँगे। टैपिंग द फिंगर, हाँ, ये देखिए टैपिंग द फिंगर, ये जो फीमेल है हेवी मेकअप के साथ, फिजिटी देखिए इस तरह की फिजिटी है। कोई चीज़ को हाथ में लेते रहना या पैर से 1-2 बार करके सबका अटेंशन लेना या टैप करते रहना टेबल पे ठक, 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 मतलब कुछ सबको दिखाना कि मैं हूँ, मुझे देखो। इसी तरह कुछ ऐसा कुछ बोल जाना जो किसी को समझ में नहीं आया। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको दिखाई देंगे दिमाग में और झूठ बोलना। अब आपको मैं बताऊँगी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यस, अब देखिए झूठ कैसे बोलते हैं? हाँ, ये इसके कुछ कैरेक्टर्स और, जो चेयर पे कुर्सी पे बैठेगा एकदम आगे होके बैठेगा। जनरली हम क्या बोलते हैं कि जब भी कोई एंग्ज़ायटी में है पेशेंट, तो वो आगे बैठता है। वो कंफर्टेबली बैठ ही नहीं पाएगा। उसको हमेशा घबराहट रहती रहेगी और हमेशा अपने में रहेगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? तो अब देखिए स्टूडेंट हैं, वाइवा के लिए आते हैं, आगे बैठ जाते हैं। तो दे नॉर्मल एंग्ज़ायटी, बट ये मर्क है ना, ये तो इसका नेचर है कि ये आगे बैठता है। इसी तरह हाथ बड़े-बड़े हिला के चलना, अपने आप को दिखाना है उसको, मैं हूँ कुछ, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई देगा। तो ये जो जेस्चर्स हैं, जेस्चर्स मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि मैं मर्क हूँ, मुझे देखो। नेक्स्ट। यस, यहाँ पे देखिए कि मैंने आपको बताया कि मर्क एक ही झूठा इंसान है। तो ये जो लड़कियाँ अगर मर्क है तो वो अपने बाल ऐसे ही हिलाती रहेंगी, झूठ बोलते हुए, और या तो नाक पे हाथ लगा लेना या पीछे गर्दन को छूते हुए कुछ बोलना, कुछ बात करना, आँखों से आँखें ना मिलाना, अपनी आँखों को इस तरह मसलना, ये सारे जो है मर्क लायर की निशानी है।
तो आप देखिए ये आदमी अगर झूठ ये आदमी आप देख पा रहे हैं, जो लेफ्ट में देख रहे हैं, ये जानबूझ के आई टू आई कॉन्टैक्ट बना रहा है ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ। बहुत देर तक आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाना, ये भी एक मर्क लायर की निशानी है। आगे चलिए। मैं यहाँ एक्चुअली मैं लैपटॉप में ही हूँ, तो मैं थोड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यस, यहाँ पे मैंने कुछ साइन्स बताए हुए हैं, जैसे कि श्रगिंग शोल्डर, दे चेंज देयर हेड। आप किसी से आप नोटिस करिए कि आप किसी से पूछेंगे कि तुम वहाँ गए थे? तो फिर गर्दन अपनी इधर-उधर कर देगा। और जवाब दे देगा। तो अगर आप तुरंत में इधर-उधर कर रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, ये झूठ की निशानी है। ये अपना कंधा कुछ बोल रहा है कि हाँ, बस कंधा ऐसा उचका लिया और बोल दिया, हाँ, हो गया। या वो घबरा जाएगा, लंबी-लंबी साँसें लेगा, और या फिर दे रिपीट वर्ड्स, फ्रेजेस अगेन एंड अगेन। जैसे वो झूठ बोल रहे हैं, तो या फिर बहुत टाइम ले रहे हैं। टाइम लेने का मतलब उतनी अपना सेंटेंस कंप्लीट करते-करते वो सोच लेते हैं कि मुझे और क्या झूठ बोलना है, स्टोरी बना लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वो आपको मार्क में दिखाई देंगी। नेक्स्ट, ये सारे मार्क हैं, ये सब अब देखिए कॉमन लाइफ तो आपको सबको पता ही है। जी, नाक लंबी नहीं होगी यहाँ पे झूठ बोलने से। यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि लुकिंग अवे रादर देन मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, ये सबको पता है। होल्डिंग आई कॉन्टैक्ट टू लॉन्ग, वो भी झूठा होता है। बीइंग टू क्विक टू एंड देन आप जैसे ही आपने उसकी ऐसी कोई बात कर ली जिससे वो पकड़ा जाएगा, तो वो तुरंत आपका जो है डिस्ट्रैक्ट कर देगा आपको। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बात करो। इस तरह उसकी बात खत्म होगी। डिस्ट्रैक्ट मतलब बहुत ही सारे डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको। उसका बिहेवियर लगेगा कि आपको इस टॉपिक से तुरंत पीछा छुड़ाओ मेरा। तो ये चीज़ें अब कॉमन लाइफ के होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी आप जो जो मतलब जो मर्क के नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं? आप किसी आदमी से पूछेंगे, औरत से पूछेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है, नथिंग रॉन्ग, आई एम फाइन। और आदमी क्या बोलेगा? आदमी झूठ क्या क्या बोलता है? आपको सब यहाँ सब मैरिड हो सकते हैं। वो बोलेगा, "ये मेरी आखिरी गलती है, अब नहीं करूँगा, मैं टाइम पे आऊँगा और मैं आपको हॉलिडे ले जाऊँगा।" बच्चों से भी झूठ बोल देगा, "दिस इज़ माय लास्ट लास्ट गर्ल, अगले अगले साल चलेंगे, वेकेशन के लिए अगले साल जाएँगे।" तो झूठ पे झूठ बोलता जाता है, अगले साल कभी आता ही नहीं है। इसी तरह वुमेन क्या बोलती है, "ये देखा, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये दिस जो भी मेरे घर में जो लाई हूँ, ये भी ड्रेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये मैंने सेल में ली है, तो मैं अभी-अभी पहुँचने वाली हूँ।" बस, तो ये तो एक कॉमन ये झूठ है जो मर के नहीं हो सकते। अब जैसे बच्चों को जैसे पेरेंट्स बोल देते हैं, "सांता क्लॉस आएगा, गिफ्ट लेके आएगा" या "टूथ फेयरी", ये कॉमन लाइज़ है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज़। तो ये हमने जी, अब यहाँ देखिए, यहाँ कौन झूठ बोल रहा है? आपको क्या लगता है, यहाँ कौन झूठ बोल रहा है? बताइए मुझे, कौन झूठ बोल रहा है? फर्स्ट झूठ बोल रही है, सेकंड बोल रही है, थर्ड बोल रही है। यहाँ पे सब झूठ बोल रहे हैं। शगिंग शोल्डर, स्क्रैच करना अपने चीक्स को, कुछ सोचने लगना, क्या जवाब दूँ? और कुछ मुँह से निकल ना जाए, बात करते रहना, मुँह पे हाथ रखना, ऑल आर लाइज़। ओके? ओके, ओह! नेक्स्ट प्लीज़। ड्रीम्स। माँ के ड्रीम्स कैसे होते हैं? देखिए, उसको चाहिए पावर, उसको चाहिए हाइट, तो उसको डर लगता है हाइट से, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं मैं फॉलिंग, ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, उसके मतलब उसके अंदर सेंस ये है कि मैं मेरी पोज़ीशन से ना गिर जाऊँ, तो उसको ड्रीम्स में ऐसे आते हैं कि मैं किसी बिल्डिंग से ना गिर जाऊँ, सुसाइड कर दिया मैंने, मैं गिर गया हूँ, मैं मुझे कुछ समझ या मैंने किसी को मार दिया है, या मैं किसी को डरा रहा हूँ, इस तरह के सपने आते हैं उसको। किसी से झगड़ा कर रहा हूँ, या मैं किसी नरक में हूँ, बहुत ही टेरिबल एरिया है, बहुत ही इस तरह के, या मेरा हेलो, हेलो संदीप जी? हाँ जी मैम, संदीप जी? आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे ये उसके सपने आते हैं कि मेरा गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, या मैं गिर गया, टूट गई चेयर, ऐसा कुछ-कुछ। क्योंकि उसको उसको चाहिए हाइट, उसको चाहिए, उसको टॉप मोस्ट पोज़ीशन चाहिए। इस तरह के उसको ड्रीम्स आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट संदीप जी? यस, रूब्रिक्स इसमें मोस्ट कॉमन रूब्रिक्स हैं, डिल्यूजन, एनिमी, एवरीवन इज़। देखिए, मैंने आपको बताया, उसको हर कोई एनिमी लगता है, हर कोई उसको लगता है कि अ, उसका दुश्मन है, उसके लिए चालें चल रहा है। तो ये सारे जो रूब्रिक्स हैं, इन सब में मर्क सिंगल मेडिसिन्स है, कहीं में उसका कॉम्बिनेशन का मेडिसिन्स है। आप देखिए, इगोटिज़्म हो गया, डिक्टेटोरियल हो गया,
मिसेंथ्रोपी हो गया, हमेशा दूसरों से घृणा करना, सुसाइडल हो गया, आगे चलिए किसी भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट को देख के अपने आप को काटने का मन करता है। ये हिपार्सेल्फ में है ना, आपने पढ़ा ही होगा कि एक नाई है जिसको शेव करते वक़्त मन करता है कि उसके जो कस्टमर है उसकी गर्दन वो काट दे। सो इम्पल्सिव, सो मतलब होमिसाइडल इन नेचर। नेक्स्ट। हाँ, जैसे उसे कॉन्ट्रडिक्ट करो उसे गुस्सा आ जाता है। अपने आप को तकलीफ देना, दूसरों को तकलीफ देना, डोमिनेट करना, ये सारे रूब्रिक्स quarrelsome, डिस्ट्रक्टिव, रिपल्सिव मूड, इल्यूसिव, ये सारे आप इसमें मरकरी को सिंगल मेडिसिन रूब्रिक और ओनली इन कॉम्बिनेशन रूब्रिक्स में देखेंगे। बॉयिश हो गया, जो लोग आपने कुछ मार्क देखे होंगे जो एज हो जाती है लेकिन वो अपने कपड़े उनके जो होते हैं वो बहुत ही, मैंने बताया ना, हॉटी। हॉटी मतलब बहुत ही फॉपिश काइंड ऑफ क्लोथ्स, कलरफुल, जंक, मतलब बिल्कुल जैसे बोलते हैं फंकी क्लोथ्स, कलरफुल ऐसे पहनते हैं। उनकी एज तो हो गई है 65 और वो बहुत ही कलरफुल कपड़े पहन रहे हैं। कलरफुल का मतलब ये नहीं है, बहुत ही लड़कों जैसे कपड़े पहन रहे हैं। तो वो भी इसी उसमें आते हैं। अच्छा, इधर सीमन ब्लीडिंग और ये चीज़ें भी इसमें देखी जाती है। सीमन ब्लडी में और मेडिसिन लिडम है, सर्सापारिल्ला है जहाँ पे ब्लडी सेमिनल एमिशंस हैं ड्यूरिंग कोइशन। तो आप देख सकते हैं कैप्रिशियसनेस, अभी ये चाहिए तो अभी ये चाहिए, अभी ये चैनल देख रहा हूँ, ये नहीं चाहिए। माँ ने कुछ खाना खिलाया, मुझे दाल-रोटी चाहिए, जब दाल-रोटी लेके आई तो मुझे मीठा चाहिए। तो आगे चलिए, संदीप जी। नॉन आइडियलिस्टिक, मिसट्रस्टफुल, परवर्टेड, क्रिमिनल, ये हमने जब लास्ट क्लास की थी उसका पूरा हमने इवोल्यूशन देख चुके थे। अब हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये रूब्रिक्स में हमें मिलता है। इम्पल्सिव है, डिसोबीडिएंट है, मेंटल डिप्रेशन देखा जाएगा उसमें। अब बच्चों में कुछ नहीं होगा लेकिन एडल्ट एडल्ट जो पेशेंट हैं मर के, वो डिप्रेशन उनमें दिखाई देगा। एवर्जन टू फैमिली मेंबर्स, चाइल्ड क्लास में इंडिफरेंस है, कोई मतलब नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड, किल इम्पल्स टू, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा मार्क्ड है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ। हेस्टी स्पीच, और कुछ भी बोल देना, कभी भी किसी को भी गाली भी दे देना, कुछ उल्टा सीधा मुहावरा बोल देना, बिल्कुल इर्रेलेवेंट कुछ भी बोल देना, ये भी उसकी खासियत है। तो सेंसेस, डलनेस ऑफ मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी, जो भी उसने पढ़ा है वो भूल जाएगा, लाइक अन गार्डियन। नेक्स्ट। क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में मर्क्यूरियस, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर क्लार्क, हचिसन, डॉक्टर केंट एंड डॉक्टर एलन ये मर्क्यूरियस यूज करते थे। और मर्क्यूरियस सॉल्व जब भी फेल हो जाए तो मर्क्यूरियस वाइवस एक्ट करता है अच्छे से। ये 30 पोटेंसी में सेफ और इसके एंटीडोट हेपारिन और मिजेरियम है। कॉम्प्लीमेंट्री इसके बेलाडोना, बेडियागा। इनकम्पैटिबल है सिलिशिया से। इनकम्पैटिबल का मतलब ये नहीं है कि सिलिशिया आप कभी मर्क के बाद दे ही नहीं सकते। अगर मर्क ने कुछ सिम्टम कवर कर लिए हैं और इंडिकेटेड सिम्टम में सिलिशिया कवर हो रही है तो सिलिशिया ऑल्दो इट्स एनेमिकल विल कवर अप रेस्ट ऑफ द सिम्टम, यानी कि जो बाकी बचे कुछ सिम्टम है वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट काम करेगी। तो कंपैटिबल आफ्टर दीज फॉलोइंग मेडिसिन। नेक्स्ट स्लाइड। ड्रेड ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, इसकी इसकी आंखों में जो है, जो लोग फाउंड्रीज में काम करते हैं उनको दिखाई नहीं देता है और उनकी ऑप्टिक नर्व जल्दी खराब हो जाती है। ऐसे केसेस में मर्क आप बहुत अच्छा काम करती है। सीक्रेट डिस्चार्जेस, यस, आपने देखा होगा कुछ लोगों में जो आपकी आइरिस है उसके पास एक बैंड अराउंड द कॉर्निया, वो आपको दिखाई देगी, वो केसेस मर्क के ही हैं। ब्लडी ऑफेंसिव डिस्चार्जेस हैं, कान से खून आना और फिर बहुत तेजी से नाक सिनकना जिसकी वजह से बहरा बहरापन। अच्छा, नोज ब्लीड, ये तो हो गई कान की बात। और अब देखिए नाक में क्या है, नोज ब्लीड एंड कॉफिंग, बहुत तेजी से उसने खांसना शुरू किया और नाक से खून निकलने लगा, एपिस्टैक्सिस हो गया। सन सूरज की रोशनी में भी जुकाम हो रहा है उसको, छींकें आ रही हैं। और आपने देखा होगा फॉरेन में जो पेड़ होते हैं सूख जाते हैं तो उनमें जो बर्फ जम जाती है, बिल्कुल ऐसे ही उसके नाक में से भी निकलते रहता है सूखा सूखा, जैसे कि बर्फ का कुछ जम गया है। फेशियल पैरालिसिस, ये जैसे कि लोग सुबह सुबह बाइक पर निकल जाते हैं करामात करने के लिए हाईवेज पे और उनको वो आते हैं इस बीमारी के साथ।
तो आप मर्क सोच सकते हैं। फाउल ब्रेथ रूम, देखिए जब भी पेशेंट एंटर मारेगा तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि ये मर्क का पेशेंट हो सकता है। तो बदबू उसके वो पास बैठेगा, बोलेगा, उसका सलाइवा, उसकी सारी चीजें, जो भी अल्सर होगा, उसका जो ब्रेथ होगी, वो बदबू आएगी बहुत ज्यादा मेटेलिक टेस्ट के साथ। और यस, हाँ आगे चलिए। हाँ, सोर थ्रोट, ऐसा लगेगा जैसे, आपको पता है पैराटॉन्सिल एब्सेस के लिए मर्क बहुत अच्छा काम करती है और सारे होम्योपैथ मर्क्स और ट्राई करते रहते हैं। म्यूकोप्यूरुलेंट कैन नॉट लाई ऑन राइट साइड, यस, यहाँ पे लाइकोपोडियम से आप करिए कंपेयर। म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज है, कैन नॉट लाई ऑन राइट साइड, एंड लाइकोपोडियम कैन नॉट लाई ऑन लेफ्ट साइड। यहाँ पे दो मेडिसिन हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी, लिवर इनलार्ज, सोर जॉन्डिस। चलिए इसे आगे छोड़ देते हैं। प्रोलैप्स एनआई, प्रोलैप्स यूट्रस, यस, वायलेंट टेनिसमस, कंटिन्यूस बैठा रहेगा मर्क और उसको कुछ भी नहीं होगा। वायलेंट टेनिसमस, कंटिन्यूस अर्जिंग आफ्टर स्टूल लाइक नेक्सोमिक, गेट डन फीलिंग होगी लेकिन होगा नहीं, और फिर जाना है, फिर जाना है, और प्रोलैप्स एनआई को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, यस, पेनलेस हेमेटोरिया, डिस्यूरिया, इनमें सब में ये इंडिकेटेड है। स्टर्लिटी, हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। स्टिंगिंग पेन इन ओवरीज, ये कैंट ने लिखा हुआ है, हेपिस की तरह काम करता है, जैसे चुभन चुभन बर्निंग हो रही है ओवरीज में। प्रोलैप्स ऑफ यूट्राई, कोइशन रिलीव करता है इसको। यस, ट्रेम्बलिंग, लीस्ट एक्सर्शन ट्रेम्बल, पैरालिसिस एजिटेंस, ट्रेमर्स, जर्किंग, एपिलेप्सी में। ड्रॉपसी, आगे चलिए, हम हमारे पास मेडिसिन हैं ड्रॉपसी की। मर्क्यूरिस एसिटिकस जो एक मेडिसिन है, वो आपको देखिए प्रेशर ऑन स्टर्नम। हमारे पास और मेडिसिन भी हैं, जैसे काली हो गया, जहाँ पे आपको चेस्ट में, चेस्ट स्टर्नम से रखेंगे आप तो काली ग्रुप की मेडिसिन में स्टर्नम से पीछे जाएगा, राइट स्कैपुला क्रॉस करके पेन, और मर्क में जाएगा राइट बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से बैक, राइट साइड। तो ये प्रेशर ऑन लोअर स्टर्नम, डिस्निया ऑन स्टैंडिंग इरेक्ट, एग्रीवेशन मून, न्यू मून, ये एसिटस। अच्छा, ऑरिटस, ऑरिटस में क्या है यहाँ पे, इसके साथ कॉम्बिनेशन हो गया है फॉरम मेटालिक, फॉरम सोने का। तो सोना और मरकरी, इट्स दोनों मेडिसिन सिप्लिटिक है, तो दोनों सिप्लिटिक है, तो सारे जो साइकोसिप्लिटिक है अफेक्शंस, सोरियासिस हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, या केरीज ऑफ पैलेट और नेजल बोन्स, ये सारी चीजें में इंडिकेटेड है। डॉक्टर नूतन हाँ, शर्मा, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं बस मैम। बस हो गया, हो गया। ये दो मेडिसिन हैं मर्करीज, एक तो है, चलिए आगे चलिए, मैं बताती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, दो तीन मेडिसिन। मर्क सबको पता है कि इंटेंस एंटीसेप्टिक, ये आगे चलिए, सबको मालूम है। साइनेटिस सबको मालूम है, डॉक्टर अलेक्जेंडर ठीक हुए थे, उसके बाद ये एज ए प्रोफिलेक्सिस की तरह हम देने लगे। आगे चलिए, नेक्स्ट। गर्ल्स फोटोरिया में बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे ग्लूइंग हो गई है स्टेशन ट्यूब की, और डेफनेस ऑफ ओल्ड एज। मर्क्यूरी, मैं खुद ईएनटी डिपार्टमेंट में पहले थी, और सारे पेशेंट्स जितने भी हैं, सारे आप मर्क आंख बंद करके आप एज ए थेरेपेटिक दे सकते हैं। नेक्स्ट चलिए आगे। देखिए ये यहाँ पे मर्क्यूरी, मर्क्यूरियस प्रोटोआयोडाइड है, जो सोर थ्रोट राइट साइड के लिए है, जो हम मिस कर देते हैं, और मर्क्यूरियस बिन आयोडाइड है, सोर थ्रोट ऑन लेफ्ट साइड। तो ये हम मिस करते हैं, हमेशा इसको प्रिस्क्राइब करिए, देख लीजिए कि राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, और प्रिस्क्राइब करिए, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आगे चलिए, मैं टाइम देख रही हूँ संदीप जी। यस, ये सबको पता है कि मर्क्यूरियस नाइट्रिकस स्टिकिंग पेन के लिए दी जाती है, और बर्निंग इन आईज, फोटोफोबिया, ये भी इम्पल्सिव कैरेक्टर का पेशेंट होता है। आगे चलिए, आगे चलिए, खत्म हो गया, ज्यादा कुछ नहीं लूंगी मैं। यस, जो ये यस, मर्क्यूरियस प्रेसिपिटेटस, इसमें क्या है, जैसे एक हॉट आयरन ऊपर नीचे एनस में मूव कर रही है, इस तरह की सेंसेशन आता है। बार बार स्पिच के लिए भी दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट ड्रॉप्सी डिस्यूरिया हाइड्रोथोरेक्स के लिए मर्क्यूरियस सल्फ्यूरेटस हम दे सकते हैं। तो ये थैंक यू वन एंड ऑल।
अब आप कुछ पूछ सकते हैं जल्दी जल्दी। थैंक यू डॉक्टर नूतन वेरी मच आपका प्रेजेंटेशन, और आप आए आज हमारे साथ अपने बिजी शेड्यूल के लिए के बाद आप आए, तो हम उसके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं आपके। हमारे अहमद हसन सर ने एक हाथ उठाया है, हम एक ही सवाल ले पाएंगे, तो सर आप प्लीज पूछिए। आप म्यूट में है सर, म्यूट में। अहमद हसन सर आपका म्यूट हटाइए। ओके ओके, थैंक यू मैडम, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही यूजफुल मीनिंगफुल है। मैडम, क्या ये जितनी भी मेडिसिन मर्क्यूरी ग्रुप की है, कोई भी प्रिवेंटिव में यूज हो सकती है? हाँ, अभी मैंने कुछ मेडिसिन आपको बताई, वो प्रिवेंटिव में बिल्कुल यूज हो सकती है। अभी आप इसमें गए होंगे, डिप्थीरिया के लिए यूज होती है मर्क्यूरी सैनिटस, वो आप देखिए, काली खांसी जिसे बोलते थे, खांसी में उसको यूज किया गया है मर्क को। और फिलहाल तो ऐसा कोई प्रोफिलैक्सिस नहीं है, मर्क्यूरी सैनिटस ओनली मेडिसिन। मर्क्यूरी आर्सेनेटस यूज हो सकती है फ्लू के लिए, और ऐसा प्रोफिलैक्सिस 2-4 मेडिसिन के अलावा और कोई मेडिसिन हमारे पास नहीं है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और अहमद हसन सर, हम आपको ईद मुबारक करते हैं। ईद के बावजूद आप आए, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू बहुत सर। बहुत ईद बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को। जी 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 जी, सबको ये सारे। हाँ जी, और कोई सवाल? हमारा सेशन सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। दीपमाला जी। हाँ जी डॉक्टर दीपमाला। हाँ सर, मैम से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मर्क को क्या ग्लैंडुलर स्वेलिंग में भी दिया जा सकता है, यूज किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रोफुलस डायथिसिस की ग्लैंडुलर, मैंने पिछली क्लास में आपने देखा होगा, ग्लैंडुलर इन्फेक्शन, स्क्रोफुलस, इन सब में दिया जा सकता है। काली आयोड के बाद भी दे सकते हैं आप। ठीक है, मर्क को है ना, बहुत ही केयरफुल देना है, 30 से शुरू करना है। ठीक है, मैं केसेस लेना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है, तो मैं केसेस के मर्क के केस के साथ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। Dr. Hariharan, you'll have to please keep it short and you can ask your last question, please. Then we're done with this. Doctor, your cause is nice and wonderful and very deeply you have taken about Mersol. But one thing I like to suggestion is that Mersol has tremendous action upon large intestine and rectum. So it is a wonderful remedy for hemorrhoids. It is my opinion. Okay, thank you. I could not cover, sir. Yes, you are right. I could not cover due to lack of time. Okay, but Mersol is wonderful action, very good action upon rectum and hemorrhoids. Yes. Hemorrhoids. Mercurus nitricus is the medicine which I haven't covered in the last slide. So okay, doctor, come again. But you are on during very in speed. But see, decrease your speed slightly, so you can understand. Okay, ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी. Okay, thank you very much. Nice class. Thank very you, very deep class. Dr. Nuthan Sharma. Thank you very much. हरिहरन सर को समझ में आया हिंदी में? Hindi I don't know, but I know I am very familiar with Mersol. So whatever you saying, that suddenly I can understand. You are saying always. We are running short of time. Sorry to interrupt. Dr. Nuthan Sharma, thank you very much.